नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्टार फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेफेब्यूटन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेफेब्यूटन कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये जो सेफेब्यूटन है दोस्तों, ये इसका सॉल्ट यानी कंटेन, इसका जो केमिकल जो दवा का नाम है दोस्तों जेनेरिक नाम है वो है सेफेब्यूटन, इसका सॉल्ट है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये सेफेब्यूटन जो है दोस्तों ये थर्ड क्लास की मेडिसिन है दोस्तों, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये बैक्टीरिया को मारती है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ आपको, इसकी सेफेब्यूटन का जो ये एक कैप्सूल होता है ये आपको मार्केट में लगभग 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक का आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसकी जो स्टिक होती है वो आपको 45 रुपए से लेके 50 रुपए तक की मिल जाती है, क्योंकि इसको अलग अलग ब्रांड नेम से ये मार्केट में मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसके कुछ अलग अलग ब्रांड होते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे सेफेब्यूट कैप्सूल, सेफेब्यूट टीडी कैप्सूल। तो ये कुछ ऐसे एरिया के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। अब मैं बता देता हूँ, ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला कैप्सूल होता है, जो कि दोस्तों एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसकी जो mg होती है ये आपको 400 mg में अवेलेबल हो जाता है, और दोस्तों बच्चों के लिए 200 mg में ये आपको मिल जाता है। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको सेफेब्यूटन के बारे में। तो दोस्तों ये जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, जो कि दोस्तों ये बैक्टीरिया को मारता है। अब दोस्तों ये आपको जो बच्चों में सस्पेंशन आता है वो पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाता है, पाउडर फॉर्म के साथ में डिस्टिंग वाटर के साथ में मिल जाता है, बड़ों में कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। अभी इसके सेफेब्यूटन कैप्सूल के दोस्तों हम यूज जान लेते हैं। इसके जो यूज लिए जाते हैं सेफेब्यूटन के, जैसे कि एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ये मारता है। सबसे पहले इसका यूज लिया जाता है नमूनिया में लिया जाता है, जो कि फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने की समस्या होती है दोस्तों, या फेफड़ों में खड़खड़ की आवाज़ आती है, बार बार खांसी होती है, उस कंडीशन में इसका नमूनिया में यूज़ लिया जाता है, दम्मे में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहता हो, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या गले में टॉन्सिल हो जाती है, ताकि जब हमें कुछ खाते हैं तो हमारे गले में दर्द होता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए सेफेब्यूटन का, या जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लेती है। या मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि जो हमारी बोन होती हैं उनमें कुछ इन्फेक्शन होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है दोस्तों, तो इसका यूज़ काफ़ी जगह लिया जाता है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को मारने के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ सेफेब्यूटन इसके कैप्सूल के, क्योंकि एक जेनेरिक नाम है, इसका सॉल्ट नेम है सेफेब्यूटन। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्किन पर रैशेज निकल सकते हैं, चकदे निकल सकती हैं शरीर पे, या आपको नींद आने की शिकायत हो सकती है, मतलब उल्टी लग सकती है, चक्कर आ सकता है, या मान लीजिए आपका पेट खराब हो सकता है, कब्ज हो सकता है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट कैप्सूल दे सके। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी जो सामान्य डोज होती है 400 mg, इसे दिन में एक बार देना होता है खाना खाने के बाद में पानी से। और दोस्तों अगर इसे 2 टाइम में आपको अगर सेफेब्यूटन को देना होता है तो इसे डॉक्टर 200 mg करके 2 टाइम में भी इसे देते हैं, सुबह शाम करके। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है, 400 mg खाना खाने के बाद में इसे डॉक्टर देते हैं दोस्तों। और 18 से ऊपर की उम्र के वो ये दिया जाता है 400 mg का। और मैं बता दूं बच्चों में जो आता है वो सस्पेंशन आता है, वो सस्पेंशन डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके वो देती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सेफेब्यूटन जो ये कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में आता है दोस्तों, तो इसके जो सावधानियां होती हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जैसे गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले।
या जो हार्ट वाले जो होते हैं, किडनी वाले या लीवर वाले जो बीमार होते हैं, जिन्हें इनमें से कोई सी बीमारी होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ लें, क्योंकि दोस्तों इसका जो लीवर पे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ में दोस्तों जो है अल्कोहल यानी शराब का यूज़ नहीं करें, और इससे खाना खाने के बाद में इस कैप्सूल को लेना होता है। और आप किसी मशीन पे अगर काम करते हैं या कार वार चलाते हैं तो इस कैप्सूल को लेने के बाद में आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे नशे की शिकायत, नींद आने की शिकायत नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब दोस्तों इसका जो सेफेब्यूटेन का मैंने आपको सावधानी, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके यूज़ बताए, तो अब मैं आपको दोस्तों इसे बता देता हूँ, क्योंकि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ होती हैं उसको मारता है। अब दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है सेफेब्यूटेन कैप्सूल का, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ लिया जाता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है हमारे शरीर में, उसको ये मारता है। या नमूनिया हो जाता है जिसमें हमें बार बार खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दम्मा हो जाता है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है जो फेफड़ों से रिलेटिव होता है। या ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लिया जाता है। गले में टॉन्सिल हो जाती है, जो गले में हमें कुछ खाते टाइम पे या बोलते टाइम पे दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए दोस्तों जैसे कान में, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहता है हमारा, उस कंडीशन में इसका सेफेब्यूटेन का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या दोस्तों मान लीजिए जो बैक्टीरिया से होते हैं इन्फेक्शन, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। या जैसे मान लीजिए नज़ला खांसी भी हो जाती है तो उसमें भी इसको दे देते हैं, क्योंकि ये थर्ड क्लास की सेफेब्यूटेन मेडिसिन है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर सेफेब्यूटेन कैप्सूल के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरह की दवाई की नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।